सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। सरकारी योजना सरकारी कर्मचारी के लिए एक बड़ा ही अपडेट। रिटायरमेंट आयु 2 वर्ष बढ़ाने पर नई जानकारी। रिटायरमेंट एज हाइक अपडेट जो कि जारी हुई है। अब उम्र रिटायरमेंट साल बढ़ाने को लेकर बड़ा ही अपडेट सामने आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव अपडेट हम इस प्रकार चैनल के माध्यम से विजिट करेंगे। जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी जुड़े हैं सभी से निवेदन है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें शेयर। तो चलिए साथियों आइए जानते हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव अपडेट को इस प्रकार चैनल के माध्यम से। रिटायरमेंट एज हाइक के अपडेट के बारे में बात की जाए तो भारत में जो कि सरकारी सेवाओं से जुड़े लाखों कर्मचारी अधिकारी वर्तमान में एक बेहद ही उच्च चर्चित खबर अपना नजरें टिकाई हुई हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जो कि उनके भविष्य की सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्रीय सेवाओं और कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष से आगे बढ़ाकर 62 वर्ष तक ले जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि ये विचार वास्तविकता रूप से लेता है तो देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़े ही परिवर्तन की शुरुआत होगी। बदलाव की जरूरत कहाँ से आई है? आज के युग में चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवाओं की आई प्रगति चलते मनुष्य की औसतन आयु उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले इसके समय में 60 वर्ष की आयु को वृद्धावस्था शुरुआत माना जाता था, लेकिन अब तक उम्र में भी अधिकांश लोग शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम होते हैं। एक अनुभवी सरकारी कर्मचारी जिससे दशकों तक विभिन्न विभागों में काम किया हो उसका ज्ञान कार्यकुशलता एक बड़ी राष्ट्रीय संपदा होती है। ऐसे में उन्हें सेवानिवृत्त कर देने से प्रशासनिक और उनके अनुभव को वंचित होना पड़ता है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगता है। अनुभव का महत्व और प्रशासनिक क्षमता दक्षता जो कि किसी भी सरकारी विभाग की कार्यप्रणाली केवल नियमों और कानूनी पर नहीं बल्कि उसमें काम करने वाले लोगों की व्यवहारिक अनुभव पर भी टिकी हुई होती है। वरिष्ठ अधिकारियों को पता होता है कि किसी जटिल परिस्थिति में कैसे निर्णय लिया जाए, किस मामले को किस प्राथमिकता से निपटाया जाए और नीति निर्णय में किन बातों का ध्यान रखा जाए। ये सब बातें पुस्तक में ही नहीं लिखी होती हैं बल्कि वर्षों की मेहनत और अनुभव की सीखी जाती है। इसलिए सरकार का मानना है कि ऐसे अनुभवी कर्मियों की सेवाएं 2 अतिरिक्त वर्षों के लिए जारी रखना प्रशासन के हित में होगा। किन कर्मचारी को मिलेगा इसका फायदा? इस प्रस्तावित नियम का दायरा व्यापक होने की संभावना और यह केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय सरकारी विभागों आयोग और स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यरत कर्मचारी तक फैल सकता है। चाहे कोई प्रशासनिक पद हो या तकनीकी विभाग में काम करता है या किसी अन्य सेवा श्रेणी इसमें जुड़ा है, इस संशोधन का लाभ सभी को समान रूप से मिल सकता है। जो कर्मचारी वर्तमान में 60 वर्ष की उम्र करीब है उनके लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं होगी। इस नियम के लागू होने के बाद ही उन्हें 2 वर्ष का नियमित वेतन, पेंशन, योगदान और अन्य सेवा लाभ प्राप्त होते रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से कर्मचारी का लाभ किसी भी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति का समय आर्थिक रूप से संवेदनशील और दूर होता है। इस समय तो बच्चों की शिक्षा, घर का निर्णय, विवाह जैसी जिम्मेदारी अभी तक भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और ऊपर में नियमित आय का बंद होना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यदि सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ जाती है तो कर्मचारी की अपनी आय जो कि कर्मचारी की अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का समय मिलेगा। जो कर्मियों किसी प्रकार के ऋण में या जिनकी पारिवारिक जिम्मेदारी अभी तक नहीं है, जिन्हें अतिरिक्त 2 वर्ष की नियमित आय से बहुत राहत मिल सकती है। युवा पीढ़ी संभावित प्रभाव को लेकर चिंता। हर बड़े निर्णय के साथ कुछ आशंकाएं भी जुड़ी होती है। इस प्रस्ताव के साथ साथ ऐसा होता है देश की बेरोजगारी पहले से ही गंभीर समस्या में और युवा पीढ़ी सरकारी नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब मौजूदा कर्मचारी को 2 साल सेवा बने रहेंगे तो संभावित रूप से उतने ही पद खाली नहीं होंगे और नई भर्तियों की संख्या प्रभावित हो सकती है। यह वास्तविक चिंता जिससे पर नीति निर्माताओं के गंभीरता से विचार करना होगा। साथियों आपने एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को करें शेयर। जय हिंद, जय भारत।